1971 का साल था और नवंबर का महीना। भारत ने सभी अमेरिकी टैंक को नष्ट कर दिया और अमेरिका बस देखता रह गया। सवाल यह है, क्या हमने अमेरिका की बात मान ली? अगर रूस अमेरिका और नाटो के दबाव के बावजूद यूक्रेन पर हमला बंद नहीं करता तो आज भारत ने 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया? क्या हमने अमेरिका को बता दिया कि इंडिया वो 70s वाला सॉफ्ट स्टेट नहीं है? 22 अप्रैल 2025 मानवता का काला दिन। कश्मीर में एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे देश का खून खौला दिया। लोग कह रहे थे अब बहुत हो गया। टीवी स्टूडियोज गर्म थे, सोशल मीडिया आग उगल रहा था और देश इंतजार कर रहा था जवाब का। और फिर आया भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जरा रुकिए, 48 घंटे के अंदर एक और सुपर पावर ने एंट्री मारी, अमेरिका। हाँ, वही अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का तथाकथित ठेकेदार मानता है। सवाल यह है कि क्या हमने अमेरिका की बात मान ली? और अगर हां, तो क्या हम वो भारत हैं जिसने 1971 में अमेरिका को दिन में तारे दिखाए थे? चलो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, एक नहीं 2 जंगों की। एक 1971 की जहां इंदिरा गांधी थी और एक 2025 की जहां सवाल है क्या हमने वही हिम्मत दिखाई? तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ। भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन चलाया, नाम था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान बौखलाया, सीमा पर तनाव बढ़ा, ड्रोन हमले हुए, मामला बढ़ा और परमाणु युद्ध की आशंका पैदा हो गई। और फिर एंट्री होती है अमेरिका की, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया, भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो गए हैं और अमेरिका ने इसमें पूरी रात मध्यस्थता की। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा है ना, जंग नहीं हुई, शांति बनी रही। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका को बोलने किसने बुलाया? क्या भारत किसी से पूछकर ऑपरेशन करता है? और आज वही अमेरिका भारत को सीज फायर सिखा रहा है। अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं 1971 में। पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी अब के बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत लाखों बंगालियों की हत्या की और लगभग 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। इस मानवीय संकट ने भारत पर भारी दबाव डाला। इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से हस्तक्षेप की अपील की, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। इंदिरा गांधी अमेरिका गई, वो चाहती थी ये इंटरनेशनल इशू बने। इंदिरा गांधी की अमेरिका में निक्सन से मुलाकात हुई। बात शुरू होते ही तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, के मामले पर कहा था, अगर भारत पाकिस्तान के मामले में उसकी नाक में उंगली करेगा तो अमेरिका अपनी आंख नहीं फेर लेगा, भारत को सबक सिखाया जाएगा। इंदिरा जी ने शांति के साथ गर्मापूर्ण अंदाज में निक्सन के साथ बैठकर आंखों से आंखें मिलाकर बिना पलक झपकाए बोला था, भारत अमेरिका को दोस्त मानता है, बॉस नहीं। भारत अपनी किस्मत खुद लिखने में सक्षम है। हम जानते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक के साथ कैसा व्यवहार करना है। उस समय अमेरिका के एनएसए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा व्हाइट हाउस ईयर्स में इस ब्यौरे को दर्ज करते हुए लिखा था कि जब मैंने इंदिरा गांधी को उनकी कार में छोड़ते हुए कहा था, मैडम प्रधानमंत्री, आपको नहीं लगता कि आपको राष्ट्रपति के साथ थोड़ा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए था? तब इंदिरा जी ने कहा, धन्यवाद श्रीमान सचिव, आपके बहुमूल्य सुझाव के लिए। एक विकासशील देश होने के नाते हमारी रीढ़ सीधी है और सभी अत्याचारों से लड़ने के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति और संसाधन है। हम साबित करेंगे कि वो दिन लद गए जब हजारों मील दूर बैठी कोई शक्ति किसी भी राष्ट्र पर शासन कर सकती है और अक्सर उसे नियंत्रित कर सकती है। उसके ठीक बाद जैसे ही उनका एयर इंडिया विमान दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरा, इंदिरा जी ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपने आवास पर बुलावा भेजा। 1 घंटे तक दरवाजे के पीछे चली मीटिंग के बाद अटल जी फुर्ती से बाहर निकलते दिखे। कुछ ही देर में जानकारी बाहर आ गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय पक्ष रखने की जिम्मेदारी अटल जी को सौंप दी गई थी। बीबीसी के डोनाल्ड पॉल ने वाजपेयी से सवाल पूछा, इंदिरा जी आपको एक कट्टर आलोचक के रूप में मानती हैं, इसके बावजूद क्या आपको नहीं लगता कि आप संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए मौजूदा सरकार के रुख के पक्ष में होंगे? तब वाजपेयी जी ने प्रतिक्रिया दी थी कि
एक गुलाब एक बगीचे को सजाता है और बगीचे को सजाने का काम लिली भी करती है। सभी इस विचार से घिरे हुए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से सबसे सुंदर है। जब उद्यान संकट में पड़ता है तो सभी को उसकी रक्षा करनी होती है। मैं आज बगीचे को बचाने आया हूं। इसे भारतीय लोकतंत्र कहा जाता है। परिणामी इतिहास हम सभी जानते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को 270 प्रसिद्ध पेटेंट टैंक भेजे। अमेरिका यही नहीं रुका, भारत को तेल की आपूर्ति करने वाली एकमात्र कंपनी बर्मा सेल को बंद करने के लिए कहा गया। उन्हें अमेरिका द्वारा भारत के साथ अब और व्यापार बंद करने के लिए सख्ती से कहा गया था। भारत ने सभी अमेरिकी टैंक को नष्ट कर दिया। उसके बाद भारत का इतिहास केवल वापस लड़ने के बारे में है। इंदिरा गांधी की तीक्ष्ण कूटनीति ने सुनिश्चित किया कि तेल यूक्रेन से आए। सिर्फ एक दिन तक चली लड़ाई ने इन 270 पेटेंट टैंकों को नष्ट कर दिया। नष्ट किए गए टैंकों को प्रदर्शन के लिए भारत लाया गया था, जो राजस्थान के गर्म रेगिस्तान में आज भी एक गवाह के रूप में खड़े हैं, जहां यूएस का वो गौरव नष्ट हो गया था। इसके बाद 18 दिनों तक चले युद्ध की परिणति में पाकिस्तान से 1 लाख युद्धबंदी बनाए गए। मुजीबुर रहमान लाहौर जेल से रिहा हुए। इसके बाद जब मार्च का महीना आया, इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संसद में बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी और वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को मां दुर्गा कहकर संबोधित, और अमेरिका बस देखता रह गया। अब सवाल यह है कि क्या आज हम वैसा जवाब दे पाए? हमने इतिहास में कई बार ऐसे ही जीत को अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखा है। चाहे 1948 कश्मीर मसले को यूएन में ले जाना हो, जब भारतीय सेना कश्मीर में कबायलियों और पाकिस्तानी फोर्सेज को खदेड़ रही थी, नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और मामला यूएन में ले गए। 1954 में तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकारना, भारत ने बिना कोई बदला लिए तिब्बत को चीन का भाग मान लिया और अपने सभी व्यापारिक दूतावास बंद कर दिए। 1960 सिंधु जल संधि, हमने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, वो भी बिना किसी सुरक्षा गारंटी के। 1966 का वो ताशकंद समझौता और हाजी पीर वापसी, पाकिस्तान से लड़ाई जीतने के बाद भी हाजी पीर जैसी अहम जगह हमने वापस कर दी, जिसने बाद में आतंकियों की घुसपैठ का रास्ता खोल दिया। 2021 का वो कैलाश हाइट्स खाली करना, चीन ने लद्दाख में कब्जा किया, हमने कैलाश हाइट्स खाली कर दी और उसके ही बनाए बफर जोन में घुस गए। और अब 2025 हमने सीज फायर मान लिया, अमेरिका को बैक चैनल में बातचीत करने दी। पाकिस्तान ने कहा हम लड़ना नहीं चाहते और सब शांति हो गई। अगर रूस, अमेरिका और नाटो के दबाव के बावजूद यूक्रेन पर हमला बंद नहीं करता तो आज भारत ने 3 दिन में ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया? अंतर सोच का है, आत्मविश्वास का है, नेतृत्व का। क्योंकि रूस जानता है कि अगर जंग शुरू की है तो अधूरी छोड़ना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। रूस ने जंग में खुद को झोंक दिया क्योंकि उसके पास था आत्मविश्वास। भारत ने जंग से खुद को खींच लिया क्योंकि हमें चिंता थी दुनिया क्या कहेगी। और देखिए, अमेरिका की तथाकथित पॉलिसी आज भी वही है, वी आर द बॉस, इधर यू लिसन और यू सफर। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने सीधे उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, भारत सिर झुकाकर नहीं सीना ठोक कर फैसले लेता है। 2025 में हमने जवाब जरूर दिया, लेकिन क्या हमने जवाब पूरा दिया? फर्क सिर्फ सोच और लीडरशिप का है। आज कुछ मामलों में जरूरत है तो उस क्लियरिटी की जो इंदिरा गांधी जी के पास थी और अभी के वक्त में रूस के पास है। क्या हमने अमेरिका को बता दिया कि इंडिया अब वो 70s वाला सॉफ्ट स्टेट नहीं है? या फिर हम सीज फायर और शांति वार्ता के जाल में उलझ गए? शांति जरूरी है लेकिन डर के नीचे नहीं। डिप्लोमेसी भी जरूरी है लेकिन आत्मसम्मान के बिना नहीं। और अमेरिका की दोस्ती जरूरी है लेकिन बिना खुद को खोए हुए। आखिर में एक लाइन याद रखिए, भारत अगर वार करता है तो आखिरी गोली तक करता है, और अगर शांति करता है तो आंखों में आंखें डालकर करता है। यही है असली भारत। जय हिंद, जय भारत।